कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स है, ये तो इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है। आपको अगर मैं बताऊं कि इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, इस पर मान लो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएं तो ये इधर चलने लगेगा, इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये इधर चलेगा, इस डायरेक्शन में लगाएं तो ये इधर चलेगा। 10 न्यूटन का फोर्स हम जिस डायरेक्शन में लगाएंगे इस बॉडी के अंदर उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक इसी तरह से आपका एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर किया जाता है। ठीक इसी तरह से स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपका काम चल जाएगा। जैसे आपका मास है, ये स्केलर क्वांटिटी है, टाइम है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है मगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मगर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। आज हम जा रहे हैं बताने कि दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे सम किया जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी या एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन। अब वेक्टर का एडिशन देखिए, वेक्टर को आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो लगाएंगे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो लगाएंगे। तो मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये वेक्टर ए है इस पर और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये वेक्टर ए है, उसका डायरेक्शन देखिए इधर दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, और वेक्टर बी इसके साथ है जुड़ा हुआ। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन देखिए ये है, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, और वेक्टर बी मान लीजिए ये है, तो वेक्टर बी हो गया ये। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देखिए, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन वेक्टर ए का है और ये डायरेक्शन देखिए वेक्टर बी का है। दोनों के बीच का एंगल ये होता है थीटा, तो इन दोनों के बीच ये एंगल थीटा है। इस वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, और इस वेक्टर बी का ये टेल है और ये हेड है। तो कैसे हम इसको ऐड करते हैं? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसकी लेंथ बड़ी होगी, और जिस मैग्नीट्यूड का लेंथ जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसकी लेंथ छोटी होगी। जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे ये 2 न्यूटन का फोर्स है और F1
और एक जो है F2 मान लो 4 न्यूटन है। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए ये F1 है, F1 को आपने, ये 2 न्यूटन है, ये F1 वेक्टर। तो चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है तो मान लीजिए हमने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हमने बनाया इसको, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने 2 सेंटीमीटर बना लिया। अब F2 वेक्टर, मान लीजिए ये F2 वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है F1 से, ये वेक्टर यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर काम कर रहा है। मतलब वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के बीच जो एंगल है वो मान लीजिए 30 डिग्री या 45 डिग्री जो भी हो। तो ये वेक्टर, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, जो भी एंगल हो, ये F2 वेक्टर। तो अब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड चूँकि 4 न्यूटन है, इसका 2 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से डबल है, इसलिए इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो इसकी डबल होगी। तो देखिए जितनी लेंथ इसकी है उसकी ठीक डबल लेंथ होगी इसकी, ये लेंथ डबल होगी, F2 लेंथ डबल बनाएंगे। और अब इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो ये होगा, देखिए इसका टेल, इसका हेड, इसके हेड से इसका टेल। अब जो वेक्टर सम होगा ये इसका वेक्टर सम होगा, ये वेक्टर ये इसका लास्ट में देखिए हेड है और इसका इनिशियल देखिए ये टेल है। तो जो वेक्टर सम होगा रिजल्टेंट, वेक्टर सम का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले वेक्टर का जो टेल है वो रिजल्टेंट, वहाँ इस रिजल्टेंट का टेल लगेगा और दूसरे वाले वेक्टर का जो हेड है उस हेड से इस रिजल्टेंट का हेड लगेगा। तो ये, तो अब ये R इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, ठीक। तो अब यहाँ देखिए ये दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर आपका ये A है और एक वेक्टर B है, मान लीजिए। इन दोनों वेक्टर को सम करने का तरीका ये है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, कितने एंगल पर, इन दोनों वेक्टर के बीच जितने एंगल दिए हुए हों उतने एंगल पर यहाँ से ये वेक्टर बनाएंगे और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा R। तो याद रहे कि पहले वाले वेक्टर का जो हेड टेल है उससे रिजल्टेंट का टेल लगेगा और आखिरी वाले वेक्टर का जो हेड है रिजल्टेंट का उससे हेड लगेगा। तो अब ये, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये इक्वल टू हो जाएगा पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस दूसरा वेक्टर B है, ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A और B के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, हम इस पर एरो नहीं लगाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा। तो ये जो हमने A और B को ऐड किया है ये मेथड ट्रायंगल मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाता है? ट्रायंगल मेथड कहलाता है, ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड, ये ट्रायंगल मेथड है ये। अब देखिए ये रिजल्टेंट है
और ये पहला वाला वेक्टर ए है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन मान लीजिए जो पहला वाला वेक्टर ए है, इसे वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ठीक, तो tan अल्फ़ा होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ बी साइन थीटा, ये जो अल्फ़ा एंगल है वो ए से बन रहा है, वेक्टर ए से, जो आर का डायरेक्शन है रिजल्टेंट का, हम वेक्टर ए से ले रहे हैं कि वेक्टर ए से मान लिया रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए से अल्फ़ा डिग्री पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन वेक्टर ए से अल्फ़ा डिग्री, तो बी साइन थीटा अपान, तो ये बी के साथ ये जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन अल्फ़ा है वो बी के साथ नहीं है, किसके साथ है, वेक्टर ए के साथ है। तो जिसके साथ नहीं है उसको साइन के साथ और कॉस के साथ लगाएंगे, बी साइन थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा। और यहाँ जिस वेक्टर से रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं वहाँ पर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये। ठीक, तो ये डायरेक्शन हो गया ये। अब देखिए दूसरा इसका मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, दो वेक्टर को ऐड करने का दूसरा मेथड पैरेललोग्राम मेथड है ये। आइए पैरेललोग्राम मेथड देखते हैं। पैरेललोग्राम मेथड लिखें। पैरेललोग्राम मेथड में देखिए एक वेक्टर आपका मान लीजिए ये ए है, ठीक, और ये वेक्टर ए है। ट्रायंगल मेथड में हमने क्या किया था कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल लगा रहे थे ऐसे, और ये ए और बी के बीच का एंगल था, यहाँ ऐसे नहीं करेंगे। पैरेललोग्राम मेथड में वेक्टर ए ऐसे दिखाएंगे और वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी का टेल दिखाएंगे ऐसे, और ये ए और बी के बीच का ये एंगल होगा, ये ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो वेक्टर ए का वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम मेथड में वेक्टर ए के हेड टेल से वेक्टर बी के टेल को ऐड करेंगे ऐसे, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी लेंथ कम होगी। और अब हम इसी से पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे ऐसे, बन गई, और इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे ऐसे, ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। और अब हम यहाँ से इसका डायगोनल बनाएंगे, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और आर का डायरेक्शन क्या होगा, मान लीजिए रिजल्टेंट आर वेक्टर ए से अल्फ़ा डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू, अब देखिए ये ए से बना रहा है रिजल्टेंट अल्फ़ा डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे बी
बी साइन थीटा अपान बी कॉस थीटा, और ये ए से एंगल बना रहा है वेक्टर ए से, तो यहाँ हम लिखेंगे ए। ठीक। अगर मान लीजिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं बी से एंगल, ये एंगल जो अल्फ़ा है अगर ये बी से बन रहा हो, अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन बी से अल्फ़ा डिग्री पर है तो उसको हम देखिए कैसे दिखाते हैं। अब ये tan अल्फ़ा इक्वल टू अब यहाँ लिखेंगे ए साइन थीटा अपान बी कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जुड़ा होगा जिससे रिजल्टेंट अल्फ़ा एंगल नहीं बना रहा है। किससे बना रहा है? बीटा से अल्फ़ा डिग्री बना रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे ये ए, यहाँ ए होगा और प्लस ये बीटा हो जाएगा, बी तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। और अगर अल्फ़ा डिग्री एंगल अगर हम वेक्टर ए से दिखा रहे हैं अल्फ़ा डिग्री, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर वेक्टर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी। और अगर बी से दिखा रहे हैं अल्फ़ा तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। तो इस तरह से ये दो वेक्टर के सम को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए देखिए, मान लीजिए दो वेक्टर का डायरेक्शन एक है। मान लीजिए एक वेक्टर है वेक्टर ए और इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी है। मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब कि दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। तो एक वेक्टर को हम ऐसे जोड़ेंगे वेक्टर ए, और चूंकि इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी है तो वेक्टर बी को यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे हम वेक्टर बी। अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ए और बी की जो लेंथ है वो अलग अलग होगी। अगर ए का मैग्नीट्यूड अधिक है, ज़्यादा है, तो ए की लेंथ ज़्यादा होगी, और अगर बी का ज़्यादा है मैग्नीट्यूड तो बी की लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये हुआ। अब इसके बाद आप देखें इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। कॉस 0 इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 0 1। तो r इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। तो अगर दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका एडिशन क्या होगा? उनके मैग्नीट्यूड का सम। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए 20 है, वेक्टर बी 30 है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हों तो उनके मैग्नीट्यूड का सम कितना होगा? उनका जो सम होगा मैग्नीट्यूड का ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे। मगर अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो हम ये काम हम नहीं करेंगे, तो उसमें फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? उन दोनों के बीच जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल भी काम करेगा। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दो फोर्स हैं
मान लीजिए ये F1 और F2, इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 40 न्यूटन, ठीक। और दोनों के बीच एंगल मान लीजिए दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो एक ये F1 ऐसे लग रहा है और F2 इधर से 60 डिग्री पर, ये F2 मान लीजिए लग रहा है, ये 20 न्यूटन, ये इसका डबल है 40 न्यूटन, तो ये मैग्नेट इसकी लेंथ भी इससे डबल बनाएंगे। अब ये वेक्टर R हो गया। तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा, A का स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो R इक्वल टू हो जाएगा F1 का स्क्वायर, F1 दिया हुआ 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 40 इंटू cos 60। तो अब ये R इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 0 2 2 जा 4, 0 0 4 4 जा 16 प्लस ये हो जाएगा 0 0 और ये यहाँ आप देखें 2 इंटू, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 4 2 जा 8 और इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया 1600 और 400, 2000 और ये 800, 2800 ये आ गया 2800। तो 2800 मीन्स देखिए यहाँ, इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 4 इंटू 100। तो R इक्वल टू हो जाएगा 4 का रूट 2 इंटू 100 का स्क्वायर रूट 10 और ये अंडर रूट 7, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया R इक्वल टू 2 10 जा 20 अंडर रूट 7 न्यूटन, ये आ गया, ठीक। तो दो फोर्स F1 और F2, ये दोनों वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर अगर लग रहे हैं तो नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों का सम 20√7 होगा। मगर अगर इन्हीं दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता, देखिए एक डायरेक्ट ये F1 और इससे लगा हुआ है आपका F2, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा, ये F1 20 है न्यूटन और प्लस F2 40 न्यूटन, ये रिजल्टेंट हो जाएगा 60 न्यूटन, ठीक। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम। और अब देखिए, अब ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, एक का डायरेक्शन इधर है और दूसरे का डायरेक्शन इधर है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक। इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच ये एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, ये 180। तो ऐसे केस में इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का,
वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 180 के -1 के इक्वल होता है। तो r इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ -1 है और -1 और यह प्लस है, दोनों मिल करके माइनस हो जाएंगे। तो -2ab, तो r इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी। तो अब अगर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हों तो एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरे के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे तो वो रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इधर लग रहा है 20 न्यूटन और इधर लग रहा है मान लो 10 न्यूटन, दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल हुआ। तो अब इनका रिजल्टेंट कितना होगा? इस पर ये एक बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स कितना? पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन। रिजल्टेंट 10 न्यूटन आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा? 20 न्यूटन का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट काम करेगा। 20 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए इधर है 20 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड ये बड़ा है, ये छोटा है। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। कितना लगेगा? दोनों के डिफरेंस के इक्वल लगेगा।